हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो अभी सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ और उठने के बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय के साथ मैं बना रही हूँ ब्रेड ऑमलेट। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है 2 अंडा। तो बस इसमें मैं सिंपल नमक, मिर्ची और बस थोड़ा सा धनिया पाउडर मिला लूँगी और इसके अंदर मैं डाल दूँगी जीरा। तो इसको अच्छे से मैं फेंट लूँगी और फेंटने के बाद मैं बनाऊँगी। तो इसमें आप प्याज, हरी मिर्ची ये सब भी डाल सकते हैं, पर मैं सुबह सुबह इतना सब कुछ नहीं डालूँगी, सिंपल ही बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे देखिए सिंपल ब्रेड ऑमलेट बन गया है। तो यहाँ पर है ना मेरे पास चीज़ रखा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा डाल के देख रही थी, पर अच्छा था तो मैंने 2 ही ब्रेड में डाला था चीज़, मैंने सारे ब्रेड में नहीं डाला था चीज़। तो देखिए यहाँ पे ये ब्रेड ऑमलेट तो बन चुका है। तो बस अब चाय भी बन गई है इधर देखिए। तो ये है ना ब्रेड ऑमलेट बनाने का सबसे आसान तरीका, एकदम झटपट बन जाती है। और है ना इसके साथ मैं ग्रीन चटनी लूँगी, तो मेरे पास रखा है वही लूँगी, तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो सुबह सुबह का अच्छा सा ब्रेकफास्ट हो गया है। और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद बर्तन देख रहे हो, इतने सारे बर्तन हुए हैं। रात को है ना मैं बर्तन धो के नहीं सोई थी, इसी वजह से बहुत सारा बर्तन था। और रात को ना मैंने खाना भी नहीं खाया था, मैं दिशानी को लेके बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मतलब सो गई थी। और दिशानी के पापा ने अकेले बना के खा लिया था, तो बर्तन सारी चीज़ें इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। तो बस वही सब कुछ सुबह उठ के समेट रही हूँ। और बहुत सारे बर्तन हुए हैं, वो खाना बनाते हैं तो पूरे बर्तनों का बैंड बजा देते हैं और पूरा किचन भी ख़राब कर देते हैं। तो बस वही सब कुछ साफ़ कर रही हूँ। और अभी तो सुबह की शुरुआत हुई है, मतलब काम शुरू हुआ है और रात तक काम करना है। मतलब दिशानी को लेके कुछ ना कुछ करती रहती हूँ सारा दिन, और वो भी बहुत ज़्यादा बिखराती है हर जगह पे। उसको दूध पिलाना, बहुत कुछ, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि काम करने के लिए हाउस मेट रख लूँ, पर है ना वही टाइम का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। वो मतलब मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि वो 10 बजे तक आएंगे और मुझे चाहिए सुबह 7-8 बजे तक। तो क्योंकि दिशानी के पापा भी ऑफिस निकल जाते हैं और मैं जल्दी जल्दी फ्री हो जाती हूँ, फिर दिशानी उठती है, उसको लेके सारा दिन रहती हूँ, खाना भी सुबह सुबह बन जाएगा। मैं इसी वजह से तो मतलब हाउस हेल्पिंग के लिए कोई मुझे चाहिए, इसी वजह से मैं ढूंढ रही हूँ। और अगर 10 बजे आते हो तो मेरा तो कोई काम होगा नहीं, फिर भी मैं अब थक भी जाती हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो अभी सोच रही हूँ कि रखूँ या ना रखूँ, देखूँगी, अगर हो सके तो रखूँगी, नहीं तो नहीं रखूँगी। पर कम से कम झाड़ू पोछा और बर्तन हो जाता है, तो मतलब थोड़ा बहुत मुझे रेस्ट करने की टाइम मिलती है। और आजकल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रही है, मतलब मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही है, तबीयत भी सही नहीं है। आप लोगों को वीडियो में पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मैं रोज़ कंटिन्यू ब्लॉग डालती थी, अभी मेरा 1-2 दिन बीच में गैप भी हो गया है, क्योंकि वही है मेरी तबीयत सही नहीं है, एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। और है ना मेरी है ना नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, उस टाइम मेरे हाथ में, राइट हैंड में पता नहीं क्या हुआ था कि मेरे मतलब कलाई में बहुत ज़्यादा दर्द है। मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया था। तो मेरे से ना मतलब बहुत ज़्यादा मैं दिशानी को उठाती हूँ, बिठाती हूँ, ये सब करती हूँ, तो मेरे कलाई में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और अभी है ना दिशानी किसी के पास भी नहीं जाती है, बस सारा दिन ही मुझे ही रखना पड़ता है। तो इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एडिटिंग और ये सब कुछ संभालना। फिर दिशानी के पापा का सुबह सुबह टिफ़िन बनाना, अकेली वो रहती है, उसको पकड़ूँ, टिफ़िन बनाऊँ, उसके पापा बाथरूम में होते हैं, कभी मतलब तैयार होते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती हूँ। तो मैं अभी सोच ही रही हूँ, पर है ना टाइम का वही इशू है। अभी देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। कम से कम एक बार झाड़ू पोछा बर्तन हो जाएगा तो मुझे थोड़ा सा मतलब हेल्प हो जाएगा। तो अभी सोच ही रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे पूरा घर है ना, रोज़ मुझे ऐसे ही करना पड़ता है। पहले बच्चे नहीं थे ना, तो जैसा जो चीज़ मैं वैसे रखती थी ना, तो वैसा ही रहता था। अब नहीं रहती जगह पे। दिशानी बहुत ज़्यादा उल्टा पलटा बहुत मस्ती करती है वो। तो कल है ना मतलब दिशानी पूरा दिन इतना भयंकर मस्ती की है, और रात को अचानक उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आप लोगों को वीडियो में आगे ही पता चलेगा। तो अभी मैं फ़िलहाल तो वेट जमा लेती हूँ। और दिशानी के पापा है ना आज बहुत जल्दी ही निकल गए हैं ऑफ़िस, क्योंकि उनको है ना कुछ इमरजेंसी काम था, तो इसी वजह से वो भी निकल गए हैं। तो मतलब वो ब्रेकफास्ट करके ही निकल गए थे, और फिर मुझे बोले कि वो रात तक घर आएंगे। तो अभी है ना मैंने खाना भी नहीं बनाया, तो मुझे खाना बनाने की इच्छा भी नहीं हो रही है। अकेले के लिए क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, ऐसा ही होता है। किस किस के साथ होता है मुझे कमेंट करना, क्योंकि मेरे साथ तो होता है, मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे कुछ भी खाना बनाने की इच्छा नहीं होती है। तो
तो यहाँ पर नहा धो के मैं आ गई थी सारा काम करके, फिर अब मैं पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए माँ काली के लिए मैं यहाँ पे एक माला लेके आई थी, तो वही माला मैं लगा दूंगी। और बस अब थोड़ा सा दिशानी के पापा पूजा करके ही निकले हैं, तो मैं बस ज़रा सा धूप लगा रही हूँ और बस नहा के आई हूँ तो प्रणाम कर रही हूँ। और फिर आ गई हूँ मैं किचन में। मुझे भी भूख तो थोड़ी बहुत लग रही है, पर मैं क्या बनाऊँ अकेले के लिए समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी आधा गिलास, एक गिलास भी नहीं, आधा गिलास राइस बनाऊंगी। तो बस अभी मेरे अकेले के लिए बनाऊंगी और कुछ भी फ्राई कर लूँगी। मैं अकेली होती हूँ ना, तो मैं कुछ भी फ्राई से चावल खा लेती हूँ, मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए होता है। पर दाल से अच्छा ना मुझे ना फ्राई किए हुए सब्जी ही अच्छे लगते हैं, मुझे दाल इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं कद्दू और बैंगन देखिए मैंने काट लिया है। तो यहाँ पर कद्दू और बैंगन मैंने 2-2 पीस काटे हैं और इसी से मैं खा लूँगी चावल। और मुझे मिर्ची फ्राई चाहिए और बैंगन फ्राई और कद्दू फ्राई कुछ भी हो, तो मैं ना एक ऑमलेट भी बना लूँगी। तो बस अभी मैं ना सोच रही हूँ कि इसको फ्राई कर लेती हूँ। और ये है ना मेरा फेवरेट है, सच बोलूँ तो आप लोगों को बता दूँ। और फिर अब यहाँ पर मैंने लिया है एक कंटेनर। तो उस दिन मैं मॉल गई थी ना, तो मतलब डी मार्ट, तो वहाँ पर जाके मैं कांच का कंटेनर ढूंढ रही थी। मतलब एक मेरे पास है किचन में, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी मैंने ऑयल रखा है, तो वैसा मुझे मिला नहीं। डी मार्ट में है ना एक बात है, एक चीज़ एक बार आ जाती है फिर दोबारा नहीं मिलती है। तो यहाँ पर मुझे ये प्लास्टिक का मिला था, तो अभी मैं टेम्परेरी ये प्लास्टिक का ले ली हूँ। और एक उसका है ना मेरे पास 2 ही पीस था, मतलब वो जो आप लोगों को साइड में दिख रहा है कांच का कंटेनर, तो 2 पीस था। तो घर पे है ना, जब मैं मेरा सामान जयपुर से लाई थी ना, पहले मैं जयपुर रहती थी, तो वहाँ से लाते टाइम वो टूट गया था, तो इसी वजह से एक ही बचा है। तो अब बस इसकी जोड़ी ख़राब हो गई। तो एक में मैं रिफ़ाइन ऑयल रखती थी, एक में मैं सरसों का ऑयल रखती थी। तो अब बस अब मुझे ऐसा प्लास्टिक का मिला है, पर ये भी अच्छा है, दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा था। और इसका है ना मतलब सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है इस कंटेनर का। तो ये देखिए ऐसे खुलता है। तो बस अभी मैं ना एग फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने तेल में थोड़ा सा जीरा डाला है। मैं ना अपने स्टाइल में खाना बनाती हूँ ज़्यादातर, तो मुझे जैसा मतलब अच्छा लगता है वैसा, मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं अंडे के अंदर भी मैं जीरा वीरा डालती हूँ, बहुत से लोग डालते हैं, नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए आधा गिलास चावल मैंने बना लिया है। तो बस ये फ्राई हो गई है और पेट में ना भूख के मारे जलन हो रही थी। तो देखिए उधर मैं खाना बना रही थी और इधर दिशानी उठ गई थी, सो रही थी वो। और सो के उठ के देखिए इसका काम, मतलब मैंने इसको नहला के तैयार किया था। तो ये जो इसका मतलब क्या बोलते मेकअप बॉक्स या फिर बास्केट जो भी हो, तो यहीं पे था, तो बस पूरा बिखरा दिया। फिर मैं खाना वाना खा के रेस्ट की थी। और फिर ये देखिए शाम को मैं चाय बना रही थी। फिर चाय बनाने के बाद बहुत देर बाद अभी है ना रात के है ना कम से कम 10 से 11 बज रहे हैं और दिशानी को लेके मैं बैठी थी। और ये रात का क्लिप है। तो मतलब मैं यहाँ पे बना रही थी सोयाबीन की सब्ज़ी। और देखिए दिशानी ने मतलब सो रही थी, सो के उल्टी किया उसने, उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हुई। और ख़राब होने के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और दिशानी के पापा घर पे नहीं थे, मैं एकदम से इतना डर गई थी। उसने मतलब आधा गिलास दूध पिया होगा ना, तो 2 गिलास तो उसने उल्टी कर दिया, ऐसा मतलब बहुत भयंकर वाला। तो अभी मैं चेंज वेंज करके आ गई हूँ। ऐसा चलता ही रहता है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा उसको लेके, उसको ना गर्मी इतनी पड़ रही है यहाँ पे, तो उसको ना गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया है। और यहाँ पर देखिए इसी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर मैं उसके साथ बैठी हुई थी। और अभी मैं जब खाना बना रही हूँ ना, तो अभी तो कम से कम 11:30-12 बज रहे होंगे, पर भूख भी लग रही थी। तो क्या करे, बनाना तो पड़ेगा, दिशानी के पापा को तो भूख लगी ही रहती है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं सब्जी बना रही हूँ, सिंपल एकदम, मतलब कुछ भी करने का, इतनी रात को किसी को खाना बनाने का इच्छा होती है, फिर भी मैं बना रही थी। और बस बना के फिर मैं तो सोच रही थी मैं खाऊंगी नहीं, फिर भी तो मैंने थोड़ा सा खाया था। मुझे मतलब मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी और मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उस लड़की को लेके, दिशानी को लेके क्या करूँ। एक तो उसको खांसी हो रही है और उल्टी कर रही है, मतलब उसको मतलब गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और बस अब देखिए सब्ज़ी तो बन चुकी है। बस ये सब्ज़ी है ना दिशानी के पापा बहुत अच्छा खाते हैं, उनका फेवरेट सब्ज़ी है। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है दिशानी की तबीयत ख़राब है। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।